यदि तुम सच्चे दानवीर हो तो मुझे तुम्हारा वो दिव्य कवच और कुंडल चाहिए जो तुम्हें अजेय बनाते हैं। हे ब्राह्मण देव, आप जो मांग रहे हैं वो मेरी रक्षा का आधार है, लेकिन एक दानवीर के लिए अपने वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। महाभारत के इस महान युग में एक ऐसा योद्धा जन्मा जिसकी वीरता से भी ज्यादा उसकी दानशीलता का डंका पूरे संसार में गूंजता था। मैं कर्ण हूँ और मेरे लिए दान केवल कर्म नहीं बल्कि मेरा धर्म है, जिसे निभाने के लिए मैं कुछ भी त्याग सकता हूँ। कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था, एक ऐसा वरदान जिसने उसे अजेय बना दिया था। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र चिंतित थे क्योंकि उनका पुत्र अर्जुन कर्ण के सामने युद्ध में टिक नहीं पाएगा। तभी इंद्र ने एक योजना बनाई और एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के सामने आ खड़े हुए। वीर कर्ण, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और तुमसे भिक्षा मांगने आया हूँ। क्या तुम मुझे वो दोगे जो मैं मांगूंगा? ब्राह्मण देव, आपने सही स्थान चुना है, क्योंकि कर्ण के द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। आप निसंकोच अपनी इच्छा बताइए। कर्ण की उदारता देखकर उस ब्राह्मण के रूप में खड़े इंद्र ने वही मांगने का निश्चय किया जो कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा सहारा था। यदि तुम सच्चे दानवीर हो तो मुझे तुम्हारा वो दिव्य कवच और कुंडल चाहिए जो तुम्हें अजेय बनाते हैं। एक क्षण के लिए समय जैसे थम गया, क्योंकि यह दान कर्ण के जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा था। हे ब्राह्मण देव, आप जो मांग रहे हैं वो मेरी रक्षा का आधार है, लेकिन एक दानवीर के लिए अपने वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। कर्ण समझ चुका था कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं देवेंद्र इंद्र हैं। देवेंद्र, मैं आपको पहचान चुका हूँ, लेकिन मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप कौन हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप याचक बनकर आए हैं। कर्ण के इस उत्तर ने स्वयं इंद्र को भी स्तब्ध कर दिया, क्योंकि ऐसा त्याग केवल एक सच्चा महायोद्धा ही कर सकता था। मैं अपना कवच और कुंडल आपको दान में देता हूँ, चाहे इसके बाद मेरा जीवन कितना ही कठिन क्यों न हो जाए। और फिर कर्ण ने अपने ही शरीर से उस दिव्य कवच को अलग करना शुरू किया। ये पीड़ा मेरे शरीर की है, लेकिन मेरे संकल्प को कोई भी पीड़ा डिगा नहीं सकती, क्योंकि मेरा धर्म सबसे ऊपर है। खून बह रहा था, हर पल दर्द बढ़ रहा था, लेकिन कर्ण के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। कर्ण, तुम्हारा ये त्याग अद्वितीय है। मैंने आज तक ऐसा दानवीर नहीं देखा। इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए, क्योंकि इस महान त्याग के सामने उनका ब्राह्मण रूप टिक नहीं सका। मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ और आज मैं तुम्हारी दानशीलता के आगे नमस्तक हूँ। तुम सच में महान हो कर्ण। देवेंद्र, मेरे लिए ये कोई विशेष कार्य नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि दान देना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। कर्ण की इस विनम्रता ने उसे और भी महान बना दिया। इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी उसमें अहंकार का नामो निशान नहीं था। तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया है, इसलिए मैं तुम्हें एक दिव्य शक्ति अस्त्र प्रदान करता हूँ जो तुम्हारी सहायता करेगा। यदि ये आपका आशीर्वाद है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व मेरा दिया हुआ दान ही रहेगा। इस प्रकार कर्ण ने न केवल अपना कवच और कुंडल दान में दी, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्ची महानता त्याग में होती है। कर्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा वीर वही होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म का पालन करता है। मैं कर्ण हूँ और जब तक संसार रहेगा मेरा नाम दान और त्याग के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। युद्ध में जीतने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अपने धर्म के लिए सब कुछ त्याग देने वाले बहुत कम होते हैं, और कर्ण उन्हीं में से एक था। यही कारण है कि इतिहास में कर्ण का नाम केवल एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि सबसे महान दानवीर के रूप में अमर हो गया।